हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल सेकंड सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यह क्लास होने वाली है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम आप लोगों से कंप्लीटली बात करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को, यानी BEE को। ठीक है, तो दोस्तों हमने आप लोगों को इसके पहले 2 चैप्टर को अच्छे वे में क्लियर कर दिया है, जो कि आप लोगों का एप्लीकेशन पे कंप्लीट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और वहीं मैं बात करूंगा दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोगों की 50+ बोल सकते हैं कोर्सेज जो है, 50% कोर्सेज जो है यहाँ पे आप लोगों को यूट्यूब पे भी प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप लोग अगर एप्लीकेशन पे 99 रुपये के लिए ही नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे पढ़ के आप लोग अच्छे से अपना सेमेस्टर को भी क्लियर कर पाओ। ठीक है, तो चलेगा। आई होप आप लोगों को इसके पहले की जो भी क्लासेस हुई होंगी उनको आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा, अच्छे से हर एक चीज़ को किया होगा। दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। दोस्तों, हमने आप लोगों से इसके पहले चैप्टर 2 को बहुत अच्छे वे में डील किया है, जिसमें हमने आप लोगों को बात किया था सुपरपोजिशन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, उसके बाद थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, और इनका जो भी इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे उनको भी हमने डिस्कस किया। दोस्तों, आज का जो सेशन होने वाला है, आज के सेशन में हम बात करेंगे वोल्टेज एंड करंट सोर्स के बारे में। ठीक है, समझ लीजिए कि यह चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 यहाँ से 5-5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी हमारा 15 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों अब क्लियर होने वाला है। ठीक है, कभी कभी होता क्या है कि यहाँ से आप लोगों का 10 नंबर भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो इसके लिए आप लोगों को अच्छे वे में प्रिपेयर करना पड़ेगा हर एक चीज़ को। ठीक है, तो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं वोल्टेज एंड करेंट सोर्स के बारे में। तो एक चीज़ मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे क्लास को इनरोल नहीं किया भाई, तो सभी स्टूडेंट्स जाके क्लास को इनरोल कर लेंगे। दोस्तों, एक चीज़ समझ लीजिए कि अभी आप लोगों को 99 रुपये बहुत ज़्यादा लग रहा है। अगर यही आप लोगों का बैक लग जाएगा मेरे भाई, तो आप लोगों को 99 की जगह 500 रुपये देना पड़ जाएगा। ठीक है, तो इन बातों को आप लोग ध्यान समझिएगा। ठीक है, फिलहाल अगर आप लोगों की बैक लगती है, अभी एक स्टूडेंट बोल रहे थे हमसे कि सर मेरी बैक लग गई है, अब मैं क्या करूं। तो मैंने बोला भाई रीचेक डालिए, रीचेक के लिए आप 500 रुपये डालोगे। ठीक है, तो वही 500 में से केवल मैं 99 रुपये बोल रहा हूँ, 99 रुपये में आप कोर्स को ज्वाइन कर लो, उसमें आप लोगों का हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों को 500 रुपये ज़्यादा है भाई, तो मेरे खाते में भी कुछ ट्रांसफ़र कर दीजिए और 100 रुपये में कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, हो गया ख़त्म बात। ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि आप लोगों का ही फ़ायदा है कि आप अपने सेमेस्टर को क्लियर कर पाओगे और चीज़ें जो होंगी अच्छे प्रॉपर वे में जान पाओगे कि हमारे एग्ज़ाम में आखिरकार पूछा क्या जाता है और आप पढ़ते क्या है। ठीक है, तो इन चीज़ों को अगर आप लोग ध्यान से समझेंगे तभी जाके मज़ा आने वाला होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के सेशन में हम क्या क्या बात करने वाले हैं, यहाँ पे हम बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स, इसका उसके बाद हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ करंट सोर्स के बारे में, उसका सिंबल, कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, आइडियल एंड प्रैक्टिकल सोर्सेज के लिए हमारा क्या होना चाहिए, हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे, बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा इसे हम बात करेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स, यानी इससे रिलेटेड हमारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। बेसिकली हमारा कन्वर्जन है, हम वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे, करंट सोर्स को हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। दोस्तों, यहाँ से आप लोगों का एक क्वेश्चन जो होगा न्यूमेरिकली पूछा जाता है, मैं आप लोगों को पेपर भी दिखाऊंगा, तो आप लोग कहेंगे जी हाँ सर ये तो पूछा गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। आई होप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा कि हमने क्या बोला और क्या आप लोग समझे। ठीक है, कोर्स को सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लेंगे भाई। कोर्स की फीस मैंने इसीलिए केवल और केवल 99 रुपये रखा है कि आप किसी को भी प्रॉब्लम ना हो भाई। ठीक है, तो चलेगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने हम वोल्टेज एंड करंट सोर्स, या इसी को हिंदी में बोलेंगे दोस्तों वोल्टेज तथा धारा स्रोत बोलेंगे। ठीक है, बेसिकली हमारा यहाँ सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए आखिर सोर्स होता क्या है। सोर्स वह मतलब युक्ति होती है दोस्तों, या वह हमारा एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसके माध्यम से हम किसी लोड को अपना पावर भेजते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, सोर्स बोलेंगे। ठीक है, हमने क्या कहा कि लोड हमारी ऐसा एक युक्ति है या फिनोमिना है जो क्या करता है, लोड को, जो हमारा लोड होगा, लोड मतलब आप लोग समझ सकते हैं आपके घर का लोड। आपके घर का लोड क्या है सर, हमारा बिजली, जो हमारा बल्ब जल रहा है, फैन चल रहे हैं, कूलर चल रहा है, एसी चल रहा है, ये हमारे लोड हो जाएंगे। ठीक है, इनको जो लोड मतलब इनको चलने के लिए जो पावर भेजी जाती है वो हमारा सोर्स के माध्यम से ही भेजा जाता है। सर सोर्स क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हमारा बिजली से चलने के लिए, तो दोस्तों सोर्स जो होगा हमारा ट्रांसफार्मर हो सकता है, हमारा मोटर, हमारा जनरेटर हो सकता है, हमारा सोलर प्लांट हो सकता है, या सोलर एनर्जी बोल सकते हैं, विंड एनर्जी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, सोर्स को प्रोवाइड करा सकते हैं। तो सोर्स हमारे कई प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है,
लेकिन हमें सोर्सेज के प्रकार नहीं पढ़ना है, उसको हम पावर प्लांट इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे कि हमारे कौन कौन से सोर्स से हम विद्युत का उत्पादन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे केवल और केवल आप लोगों को एक चीज़ समझना है कि सोर्स आखिर होता क्या है और काम क्या होता है इसका। तो बोलेंगे सर सोर्स एक ऐसी युक्ति होती है, यहाँ पे सोर्स की डेफिनेशन लिखी गई है, लिखना है आप लोगों को कि सोर्स या यह लिख सकते हैं, यह सोर्स या लिख सकते हैं यह एक ऐसी युक्ति होती है जो लोड को पावर प्रदान करती है, पावर भेजती है, ठीक है। हम सोर्स कहेंगे उसे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये रहा मेरा सोर्स, मैं इस प्रकार से बना देता हूँ अपना सोर्स को, ठीक है। और ये रहेगा मेरा लोड। देखिएगा सोर्स को हम क्या कर रहे हैं, अपने करंट को भेजेंगे, करंट को यानी पावर होगा, ठीक है, पावर को हम भेज देंगे। बेसिकली देखिएगा ये हमारा वोल्टेज होगा, वोल्टेज ही तो, वोल्टेज अगर रहेगा तो वही तो करंट भेजेगा ना भाई। तो सोर्स के रूप में हम मान सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कोई वोल्टेज सोर्स होगा, वोल्टेज क्या कर रहा होगा, करंट को प्रोवाइड करा रहा होगा हमारे लोड को चलने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज जानते होंगे, पावर इक्वल टू होता है V इंटू आई, ठीक है। पावर इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज एंड करंट का जो गुणनफल होता है वही मेरा पावर कहलाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान समझिएगा। तो जो हमारा पावर होता है किसको देगा, लोड को देगा, तो यही हमारा हो जाएगा सोर्स। बेसिकली हमारा देखिएगा यहाँ पे हम सोर्स की डेफिनेशन के बारे में बात कर लिए हैं दोस्तों। अब यहाँ पे हमारा बात होना चाहिए कि बेसिकली हमारा सोर्स कितने प्रकार का होता है। दोस्तों सोर्स हमारा बेसिकली यहाँ पे हम पढ़ेंगे अपने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 प्रकार के हमारे सोर्स होंगे। बेसिकली आपके बुक में 2 प्रकार के सोर्स पढ़ने हैं, हम 3 प्रकार के सोर्स को आप लोगों को बताने वाले हैं, ठीक है। देखिएगा पहला होगा हमारा वोल्टेज सोर्स, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है वोल्टेज सोर्स, या इसी को हम वोल्टेज स्रोत भी बोलेंगे, ठीक है। करंट सोर्स, इसे हम धारा स्रोत भी बोल देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा रहेगा कंट्रोल्ड सोर्स रहेगा, जिसे हम नियंत्रित स्रोत भी बोलते हैं। दोस्तों ये वाला जो रहेगा ये बेसिकली आप लोगों में नहीं है सिलेबस में, इसलिए मैं इसको स्किप कर दूंगा, ठीक है। चलेगा दोस्तों, हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे हमारा वोल्टेज सोर्स की बात करेंगे। तो बेसिकली वोल्टेज सोर्स जो होगा 2 प्रकार का होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसको समझिएगा कि जो वोल्टेज सोर्स होता है बेसिकली हमारा 2 प्रकार का होगा। एक हमारा होगा आइडियल वोल्टेज सोर्स, एक हमारा क्या होगा भाई, एक आइडियल हो जाएगा, तो एक हमारा क्या हो जाएगा भाई, एक हमारा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स हो जाएगा। तो 2 प्रकार के वोल्टेज सोर्स होंगे। आगे चल के हम हर एक वोल्टेज सोर्स को पढ़ेंगे। इसके बारे में पहले सबसे जान लेते हैं। सबसे पहले इसमें होता क्या है, ठीक है। वोल्टेज सोर्स क्या होता है दोस्तों, वोल्टेज सोर्स जो होता है 2 टर्मिनल वाली हमारी डिवाइस होती है, तो 2 टर्मिनल वाली युक्ति होती है, ठीक है। देखिएगा इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं, इनको आप लोग समझ लीजिएगा। सबसे पहले ठीक है, लिखना है कि इसके 2 टर्मिनल होते हैं, यानी हमारे वोल्टेज सोर्स के कितने टर्मिनल होंगे, 2 टर्मिनल होंगे, ठीक है। आप लोग जानते ही हैं दोस्तों, वोल्टेज सोर्स होगा, एक पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव टर्मिनल होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान समझिएगा, ठीक है। देखिएगा इसके क्या होते हैं, 2 टर्मिनल होंगे, एक हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक नेगेटिव टर्मिनल होगा, ठीक है। आगे चल के देखेंगे, जैसे सिंबल बनाएंगे तो वहाँ पे पता चल जाएगा। तथा दोनों टर्मिनल पर लगातार वोल्टेज प्राप्त होता है। ऐसा नहीं होगा दोस्तों कि अगर हमारा वोल्टेज सोर्स है तो दोनों टर्मिनल पे हमारा लगातार जो होगा वोल्टेज सोर्स प्राप्त होता रहेगा, ठीक है। देखिएगा एक पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि इसको आइडियल वोल्टेज सोर्स भी कहा जाता है। यानी हमारा वोल्टेज सोर्स बेसिकली हमारा वोल्टेज सोर्स जो होगा 2 प्रकार का होगा, एक प्रैक्टिकल होगा, एक आइडियल होगा। आइडियल वोल्टेज सोर्स उसको हम बोलेंगे दोस्तों जिसका हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा 0 होगा। यहाँ पे लिखा गया है कि इसको यहाँ पे लिख सकते हैं आदर्श वोल्टेज, इसको आदर्श वोल्टेज सोर्स भी कहा जाता है, स्रोत कहा जाता है। तथा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध जो होता है 0 होता है। किसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा मेरे भाई, तो बोलेंगे सर इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा हमारे आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि हमने कहा इंटरनल, ये आप लोगों के एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। इस बात को ध्यान समझिएगा कि आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, तो वहाँ पे ऑप्शन आप लोगों को घुमा फिरा के दिया जाएगा, लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा 0 होगा। इन्फिनिटी भी ऑप्शन में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम आगे चल के करंट सोर्स को पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे उसका इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस हम आगे चल के पढ़ेंगे, हमारा वोल्टेज करंट सोर्स रहेगा तो उसका इन्फिनिटी होगा, अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसका हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलेगा, अगला पॉइंट है दोस्तों, अगर वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा तो यह आइडियल सोर्स के बराबर होगा, ठीक है। कहने की बात 0 के बराबर, मतलब कि इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कम हो, यानी 0 के अप्रॉक्स हो, तो उसे हम बोल देंगे कि हमारा आइडियल सोर्स है, ठीक है। तो इस बात को कहा जा रहा है। देखिए दोस्तों, बेसिकली हम वोल्टेज सोर्स को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। वोल्टेज जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आगे चल के मैं जैसे आप लोगों को 3rd सेमेस्टर में चलेंगे या 4th सेमेस्टर में चलेंगे तो वहाँ पे TDP सब्जेक्ट है दोस्तों,
उसको जब पढ़ेंगे आप लोग तो वहाँ पे भी पता चलना चाहिए कि वोल्टेज सोर्स होता क्या है, आखिर इसका मतलब क्या है। तो बेसिक में आप लोगों को मैं इतना सारी चीज़ों को बता दे रहा हूँ कि आप लोगों को आगे चल के कोई दिक्कत ही ना हो, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले बात करता हूँ कि जो वोल्टेज सोर्स होते हैं बेसिकली हमारे दो प्रकार के होंगे। कौन कौन से सर? एक हमारा होगा डीसी वोल्टेज सोर्स और एक होगा एसी वोल्टेज सोर्स, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हम डीसी और एसी की जब भी बात करेंगे तो दोनों का नेचर आप लोगों को पता होना चाहिए कि डीसी जब भी बात की जाएगी तो उसका नेचर क्या होगा सर, और जब हम बात करेंगे एसी वोल्टेज सोर्स का तो उसका नेचर क्या होना चाहिए सर, ठीक है। तो दोनों के लिए हम यहाँ पे बता रहे हैं दोस्तों, इसको समझिएगा आप लोग, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं एसी वोल्टेज सोर्स रहेगा तो उसके लिए हमारा क्या रहेगा, तो इसका जो यहाँ पे जो करेक्टरिस्टिक्स खींची जाती है, सिंबल जो होता है, अब यहाँ पे हम बताएंगे। इसका जो डायग्राम खींचा जाता है कुछ इस प्रकार से खींचा जाएगा दोस्तों। इसे हम मैक्सिमम वोल्टेज बोलते हैं, इसे हम वीएम से डिनोट करते हैं, और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा मिनिमम वोल्टेज, इसे माइनस के वीएम से डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी कहने की बातें है, यही हमारा मैक्सिमम वोल्टेज होता है, ठीक। ये मेरा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वोल्टेज। अब दोस्तों एक चीज़ और इसमें समझना पड़ेगा कि इसको हम बोलते हैं, ये हमारी क्या होती है, साइनसोइडल वेव की एक साइकिल होती है, इसे हम क्या बोलेंगे, एक साइकिल बोलेंगे, ठीक है। ये बातें आगे चल के हम आप लोगों को एसी फंडामेंटल में भी पढ़ाएंगे, ठीक है। चलेगा, तो इतनी बातें आप लोग समझ में आई या नहीं आई, तो बोलेंगे जी हाँ सर, ये तो हमारा क्या हो गया, इसका एसी सिंबल जो होता है, एसी का जो हमारा साइनसोइडल वेव होता है, वेव, इसे हम वेव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेव या वेव फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे। एसी वेव फॉर्म जो होगा इस प्रकार से होगा। अगर हम यही बात करेंगे डीसी का वेव फॉर्म किस प्रकार से होगा, तो डीसी का जो वेव फॉर्म होता है दोस्तों, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये हमारा क्या होता है, डीसी का वेव फॉर्म कांस्टेंट होता है, ठीक है। क्या होता है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ इसका ओमेगा टी है, यहाँ पे भी ओमेगा टी मान लेता हूँ, इसका हमारा क्या है, ये हमारा साइकिल को बताएगा, ठीक है, टाइम को बताएगा, ठीक है, कितने टाइम में कितना साइकिल हमारा जा रहा है। तो बेसिकली देखिएगा, जो हमारा डीसी की बात की जाएगी तो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट होता है, क्या, इसका वेव फॉर्म जो होगा, वेव फॉर्म जो होगा कांस्टेंट होगा। यहाँ पे इस बात को ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट, ठीक है, इसका वेव फॉर्म क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब देखिएगा दोस्तों, इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है 50 हर्ट्ज रखी जाती है, यानी एसी साइकिल की जो फ्रीक्वेंसी होगी 50 हर्ट्ज रखी जाएगी, और यहीं पे हम इसके डीसी की बात की जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी 0 हर्ट्ज रखी जाएगी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे देखिएगा, इन सारी चीज़ों को अगर आप लोग यहीं समझ पाओगे तो आगे चल के आप लोगों को जब कोरोना लॉसेस वगैरह किसके स्किन इफेक्ट पढ़ाया जाएगा तो फ्रीक्वेंसी का बहुत बड़ा मैटर होता है वहाँ पे। हम पावर सिस्टम जब पढ़ेंगे दोस्तों, पावर सिस्टम मतलब होता है आप लोगों के सब्जेक्ट में टीडीईपी है जो, ठीक है। फिलहाल यहाँ की बातें नहीं भाई, अगर यहाँ पे ये सारी चीज़ें अगर आप लोग समझे रहेंगे तभी जाके वहाँ पे समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। इसीलिए बोला जाता है कि आप लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ के आओ। अगर फाइनल ईयर वालों से पूछोगे तो उनसे मैं केवल एक ही चीज़ बोलता हूँ कि जाओ बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ के आओ, तब जाके समझ में आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ों का सामना न करना पड़े, इसलिए मैं पहले से ही हर एक चीज़ को बताते चल रहा हूँ कि अगर बात की जाएगी एसी की जब भी बात की जाएगी, अल्टरनेटिंग करंट की जब भी बात की जाएगी तो उसका हमारा फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो बोलेंगे दोस्तों जो हमारा स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी की बात की जा रही है। स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी जो होगी दोस्तों 50 हर्ट्ज होती है, ठीक है। और दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर हम स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी की बात करें 50 हर्ट्ज है, और वहीं हम बात करेंगे डेवलप्ड कंट्री की बात करेंगे, जैसे हमारा अमेरिका हो गया, जापान हो गया, रसिया हो गया, इन सारी जगहों पे हमारा जो फ्रीक्वेंसी होगी यहाँ 60 हर्ट्ज हो जाती है, ठीक है। ये कहाँ की बात की जा रही है, हमारे डेवलप्ड कंट्री जो रहेंगी वहाँ पे हमारा जो फ्रीक्वेंसी होगा 60 हर्ट्ज लिया जाता है, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ आप और समझ लीजिएगा कि यहाँ पे जो हम अपने इंडिया में पावर का जनरेशन करते हैं 11 kV पे करते हैं, वहीं हम डेवलप्ड कंट्री की बात करेंगे तो वहाँ पे हमारा 33 kV पर हमारा जनरेशन किया जा रहा है, ठीक है। देखिए जनरेशन मतलब होता है दोस्तों विद्युत का उत्पादन, ठीक है। विद्युत का उत्पादन अपने यहाँ केवल और केवल 11 kV पे किया जा रहा है। एक जगह आप लोगों का स्थापित किया जा रहा है, झारखंड में है या कहीं और, मतलब कि अपने इंडिया में ही है, झारखंड वाले एरिया में है शायद, वहाँ पे आप लोगों को 33 kV का जनरेशन बनाया जा रहा है, लेकिन अभी बनाया जा रहा है, कंप्लीटली उत्पादन नहीं किया जा रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या समझना है कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है इसका वेव फॉर्म इस प्रकार से बनेगा। अगर हमें डीसी का बात की जाएगी तो डीसी का वेव फॉर्म इस प्रकार से बनेगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमारी 0 होगी। यहाँ पे हम अपने एसी साइकिल में या एसी वेव फॉर्म में हम अगर हमारा देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हम 50 हर्ट्ज अपना फ्रीक्वेंसी लेते हैं दोस्तों। ये हमारा होता है इसका वेव का पॉजिटिव साइकिल, इसे हम बोलते हैं नेगेटिव साइकिल। बेसिकली आप लोगों को इसको हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बताया है, ठीक है। चलेगा, जल्दी ही हम आप लोग पहुंच पाएंगे एसी फंडामेंटल पे, तब जाके वहाँ पे हर एक चीज़ समझ में आएगा। तो दोस्तों वही सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि डीसी वोल्टेज सोर्स होता है। ये वोल्टेज सोर्स हमारे दो प्रकार के हो जाएंगे, एक डीसी वोल्टेज सोर्स हो जाएगा, एक एसी वोल्टेज सोर्स। इसको हम नेचर के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रहे हैं। नेचर मतलब होता है दोस्तों कि उसके वेव फॉर्म के नेचर के अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। पहला हमारा हो जाएगा डीसी वोल्टेज सोर्स, जिसमें हमारी फ्रीक्वेंसी हमने बताया 0 होती है।
और दूसरा हमने बताया एसी वोल्टेज सोर्स, जिसको हम बोलते हैं, जिसका फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है, हमारे इंडिया के लिए बोला जाता है। ठीक है, चलेगा आगे चलते हैं दोस्तों। इसके बाद आप लोगों का यहाँ पे आप लोगों का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो होगा या सिंबल्स ऑफ वोल्टेज सोर्स की मैं बात करूंगा तो देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा सिंबल जो है, ये हमारा वोल्टेज सोर्स का सिंबल बनता है। ठीक है दोस्तों, ये एक समझ लीजिए कि हमारा टर्मिनल एक ये है, यहाँ पे लिख दिए हैं कि टर्मिनल 1 एंड टर्मिनल 2। हमने पहले ही बोला दोस्तों कि जो वोल्टेज सोर्स होगा 2 टर्मिनल वाली डिवाइस होगी, तो युक्ति होगी। तो देखिएगा दोस्तों, इसमें एक पॉजिटिव सिरा होगा, एक नेगेटिव सिरा होगा। ये दोस्तों ये हमारा पूरा पॉजिटिव सिरा हो जाएगा और ये मेरा पूरा नेगेटिव सिरा हो जाएगा। इसी को हम इस प्रकार से भी नोट कर सकते हैं। अब दोस्तों हमें आगे चल के आइडियल वोल्टेज सोर्स को भी पढ़ना है। तो देखिएगा यहाँ पे आप लोगों को फिर से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि आइडियल वोल्टेज सोर्स होता क्या है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया कि इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा दोस्तों 0 होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कि आइडियल वोल्टेज सोर्स का हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा 0 होगा। वहीं हम बात करेंगे आइडियल वोल्टेज सोर्स अनंत ऊर्जा दे सकता है, यानी आइडियल वोल्टेज सोर्स जो होगा वो अनंत ऊर्जा दे सकता है, जो कि प्रैक्टिकली हमारा संभव ही नहीं है। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं, कोई भी हो, चाहे सन को छोड़ के, फिलहाल सन की यानी सूर्य की भी एक क्षमता है, एक समय के बाद वो भी उसकी भी एनर्जी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो एक चीज़ बोला जा सकता है दोस्तों, कोई भी हमारे दुनिया में कोई भी चीज़ आइडियल नहीं है। आपके अंदर भी कुछ गलतियां होगी, कुछ एडवांटेज होंगे तो कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, तो आप भी 100% आइडियल नहीं हो सकते। ये समझ लीजिएगा, जब भी मैं आइडियल की बात करूंगा तो आप लोगों के दिमाग में केवल एक ही पॉइंट जाना चाहिए कि सर इस दुनिया में कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये लिखने की बातें हमारी अलग हो जाती हैं, हमारे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, इसलिए मैं इसको पढ़ता हूँ। ठीक है, तो मैंने बोला दोस्तों आइडियल वोल्टेज सोर्स जो होता है अनंत ऊर्जा दे सकता है। ठीक है, जो कि प्रैक्टिकली हमारा संभव नहीं है, इस बात को भी जानते रहेंगे। बेसिकली यहाँ पे सोर्सेज की बात करूंगा दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसे हमने आप लोगों से बात किया एसी एंड डीसी, तो बेसिकली ये आइडियल सोर्स की बात कर ली जाएगी दोस्तों, तो यहाँ पे हम इसका सिंबल यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बना पाएंगे। ठीक है, तो सिंबल में हमारा ज़्यादा इधर उधर नहीं होता है, सिंबल हमारे सेम टू सेम होते हैं। वोल्टेज अगर हम एसी फंडामेंटल की बात करते हैं, एसी की बात करते हैं, तो इसका नेचर यहाँ पे इस प्रकार से इसका सिंबल बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको इस प्रकार से दिखा लेते हैं। ठीक, बेसिकली हमारा चीज़ें वही हैं। तो दोस्तों इस बात को समझिएगा। अब अगली बात जो है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टेज सोर्सेज की। दोस्तों हमने बताया 2 प्रकार के वोल्टेज सोर्स होंगे, एक हमारा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होगा, एक हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स होगा। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे खींची जाएगी और हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे खींचा जाएगा, इनका ग्राफ कैसे बनाया जाएगा, इसको ध्यान समझिएगा। हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स होगा, जो इसको हमने दिखाया है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, जब भी हम बात करेंगे वोल्टेज सोर्स का, तो इसका जो हमारा ग्राफ खींचा जाएगा वोल्टेज और करंट के बीच में खींचा जाएगा, या वोल्टेज या समय के बीच में हमारा खींचा जाता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें। वोल्टेज या टाइम यहाँ पे लिख सकते हैं, जहाँ करंट है यहाँ पे टाइम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो हमने बोला दोस्तों कि जो हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स होगा ये हमारा वोल्टेज और करंट के बीच में खींचा जाएगा। वहीं हम बात करेंगे दोस्तों, जो हमारा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होगा ये भी हमारा वोल्टेज तथा करंट के बीच में ये भी ग्राफ हमारा खींचा जाएगा। तो दोनों चीजें आप लोग क्लियर हुई दोस्तों, आई होप इतनी चीज क्लियर हो गई। अब एक चीज और समझिएगा, हम जब बात करेंगे दोस्तों आइडियल वोल्टेज सोर्स का, तो इसका जो हमारा ग्राफ होता है ये हमारा कंप्लीट लीनियर होता है। ठीक है, क्या होता है, लीनियर होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वहीं जब हम बात करेंगे दोस्तों अपने प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को, तो ये लीनियर ना होकर थोड़ा सा क्या करता है, ड्रूपिंग नेचर का, यानी थोड़ा सा गिरा हुआ नेचर का हमारा देखने को मिल जाता है। ठीक है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स हमारा कंप्लीट हमारा क्या होगा, यहाँ पे आइडियल ना होकर थोड़ा सा ड्रूपिंग नेचर, ड्रूपिंग मतलब थोड़ा सा गिरा हुआ नेचर का देखने को मिल जाता है, जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा झुका हुआ लाइन आप लोगों को डायरेक्ट खींच देनी है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का हमारा रिप्रेजेंटेशन, और ये हमारा हो जाएगा आइडियल वोल्टेज सोर्स का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझनी थी दोस्तों। आइएगा अब आते हैं अपना जो कारवा है दोस्तों, इसको आगे बढ़ाते हैं। और हमारे कारवा में जो एक और महफिल सजाने के लिए एक और शख्स आ गया है, जिसे हम बोलेंगे करंट सोर्स। हमने वोल्टेज सोर्स को पढ़ा दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे करंट सोर्स को। देखिएगा दोनों चीज़ों को रिलेट करके पढ़ेंगे दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है दोस्तों, करंट सोर्स जो होगा यह भी हमारी 2 टर्मिनल वाली डिवाइस होगी। ठीक है, कितने टर्मिनल होंगे इसमें, 2 टर्मिनल होंगे। 2 टर्मिनल हमारे कौन कौन से, पॉजिटिव हो जाएगा, एक नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों यही डीसी का होगा तो इसे हम बोलेंगे एक फेज वायर हो जाएगा, एक न्यूट्रल वायर हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली दोनों का मतलब वही है। ठीक चलेगा, इसमें ध्यान से समझिएगा, यह जो होता है यह भी 2 टर्मिनल वाली डिवाइस होती है, युक्ति होती है, जो उसके टर्मिनल पर जुड़े होते हैं। ठीक है, किसके, हमारे वोल्टेज सोर्स के या फिर हमारे टर्मिनल्स पे जुड़े होते हैं। टर्मिनल मतलब होता है 2 पॉइंट। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस को समान धारा प्रदान करती है, यानी यह जो 2 टर्मिनल वाली डिवाइस है करंट सोर्स, ये हमारे लोड रेजिस्टेंस को समान धारा प्रोवाइड कराती है। ठीक है, चलेगा आगे चलते हैं दोस्तों। लिखा गया है कि करंट सोर्स के द्वारा उत्पन्न धारा वोल्टेज सोर्स टर्मिनल पर निर्भर नहीं करती है। यानी कहने की बातें हैं कि हमारा कोई वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स होगा। मैं यहाँ पे करंट सोर्स का एक यहाँ पे आप लोगों को सिंबल बना रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा। मेरा एक करंट सोर्स है,
करंट को आप लोगों को दिखाना है, एक एरो बना दीजिएगा, गोला खींचिए, एरो बना दीजिएगा, इसको आप लोग करंट सोर्स बोल देंगे। ठीक है, मैं मान लेता हूँ ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। दोस्तों यहाँ पे पॉइंट का समझने का मतलब क्या है कि करंट सोर्स के द्वारा धारा जो उत्पन्न, यहाँ से जो धारा जाएगी दोस्तों, यहाँ से हमारे टर्मिनल के लिए जो धारा जाएगी वो हमारे वोल्टेज सोर्स जो होगा दोस्तों, मान लेते हैं कि हमारा कोई वोल्टेज सोर्स होगा दोस्तों, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये मेरा कोई वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, इसके ऊपर हमारा कोई मतलब इसके ऊपर हमारा इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, यही बात कहा गया है कि इसके ये जो करंट सोर्स है इस पर हमारा कोई प्रभाव नहीं डालेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये मेरा कोई है वोल्टेज सोर्स, ये मेरा कोई है करंट सोर्स, तो दोनों का मतलब आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा ये पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इनका जो इसका प्रतिरोध होता है, इंटरनल की बात की जा रही है, अनंत होता है। ठीक है, ये बात अभी आप लोगों को ना समझ में आई होगी तो आगे चल के समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखिएगा दोस्तों ये भी हमारे दो प्रकार के हो जाएंगे, इसको हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। करंट सोर्स हमारे दो प्रकार के होंगे। पहला हो जाएगा, हम यहाँ पे बात करते हैं डायरेक्ट, हम बात कर लेते हैं इंटरनल करंट सोर्स, सॉरी आइडियल करंट सोर्स होता है, और एक होता है हमारा प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो दो प्रकार के करंट सोर्स को पढ़ना है। पहला हो जाएगा आइडियल करंट सोर्स, दूसरा हो जाएगा हमारा प्रैक्टिकल करंट सोर्स। देखिए आइडियल करंट सोर्स की बात की जाएगी तो दोस्तों, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है हमारा अनंत होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको जितनी बार इंपॉर्टेंट लगाना चाहें आप लोग लगा लीजिए, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, और पूछा क्या जाता है, दोनों को रिलेट करके पूछ लिया जाता है, इसलिए स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। अभी आप लोगों को तो समझ में आ रहा है कि हमारा आइडियल करंट सोर्स रहेगा तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा, वहीं हमारा जब आइडियल वोल्टेज सोर्स होगा तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा। तो ये बातें अभी आप लोगों को समझ में आ रही हैं। आज के 3 साल बाद मैं आप लोगों से पूछूंगा कि बताइएगा आइडियल करंट सोर्स का हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, तो आप लोग भी इसमें चकमा खा जाएंगे कि सर हमें पता ही नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता होता है, लेकिन आप लोगों ने क्या नहीं किया है, रिवीजन नहीं किया है। ठीक है, तो दोस्तों इन सारी चीज़ों को समझिएगा कि आज जो हम बात करेंगे आइडियल करंट सोर्स का, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस की बात की जाएगी तो अनंत होगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे प्रैक्टिकल करंट सोर्स जो होगा दोस्तों, इसके हम अगर हमारा कोई प्रैक्टिकल करंट सोर्स बनाएंगे तो इसके समांतर में, यानी प्रैक्टिकल करंट सोर्स के समांतर में हम क्या करेंगे, एक हम रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे। ठीक है, ये रेजिस्टेंस जो होगा दोस्तों, इसको इंटरनल रेजिस्टेंस के भी नाम से जान सकते हैं। ठीक है, या जाना जाता है। ठीक, देखिएगा दोस्तों इन दोनों पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा, दोनों पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहेगा, और आपके जो बीटी-यूपी का एग्जाम होगा वहाँ के उससे रिलेटेड आप लोगों के इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, दोनों चीज़ें आप लोगों को मैं बता रहा हूँ दोस्तों। देखिएगा एक चीज़ आप लोग पढ़ के चलेंगे दोस्तों, तो आप लोगों का आपका भविष्य जो है बहुत ही अंधकार में जाने वाला है। आप लोगों को बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर्स मिल जाएंगे जो कि आप लोगों को अच्छे से समझाने वाले होंगे, लेकिन समझाने से मतलब नहीं है दोस्तों, समझने में हमें तो सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, लेकिन हमें एग्जाम में आएगी क्या, ये भी तो हमें आना चाहिए दोस्तों। देखिएगा आपको कितनी चीज़ें आ रही हैं कोई मैटर नहीं करता, आप अगर कोई एग्जाम को क्लियर कर जाते हो ये मैटर करता है। ठीक है, तो ये मैटर तब क्लियर कट होगा दोस्तों जब आप लोगों को ये बताया जाएगा कि यही आप लोग एग्जाम में आते हैं। ठीक है, देखिए मैं हर एक एग्ज़ाम को देता रहता हूँ, उससे मुझे एक चीज़ का पता चल जाता है कि हमारे एग्ज़ाम में क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं और स्टूडेंट्स को हमें क्या बताना चाहिए। ठीक है, तो वही सारी चीज़ों को मैं आप लोगों के अपने खुद को इम्प्रूव करता हूँ दोस्तों। बेसिकली ये मुझे नहीं पता था पहले, इसलिए मैं इतना पीछे हो गया हूँ, कि नहीं तो अभी आप लोगों का कोई ना कोई एग्जाम तो क्लियर ही हो जाता है। ठीक है, जब चीज़ें आप लोगों को पता रहेंगी दोस्तों तो आप लोगों का हर एक चीज़ क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, चलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन करवा दिए, दोनों पॉइंट को याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे मैं बात करता हूँ सिंबल ऑफ करंट सोर्स की। दोस्तों सिंबल ऑफ करंट सोर्स की जब भी बात की जाएगी तो हमने 2 प्रकार के सोर्सेज को बताया, एक आइडियल होगा, एक हमारा प्रैक्टिकल होगा। देखिएगा दोस्तों, पहला होगा हमारा आइडियल करंट सोर्स, इस साइड बना लेंगे, इस साइड हमारा प्रैक्टिकल करंट सोर्स होगा। तो दोस्तों हमने आप लोगों को केवल एक ही चीज़ बताया है कि जो हमारा आइडियल करंट सोर्स होगा इसमें केवल एक करंट सोर्स को दिखा देंगे, इसका जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस होता है अनंत होता है। अनंत जब हो जाएगा दोस्तों तो इसे हम ओपन सर्किट से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो जो कि हमने आप लोगों को दिखाया ही नहीं है, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा भी सकता हूँ। देखिएगा कैसे दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से आप लोग दिखा भी सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब भी मैं बात करूंगा हमारा अनंत जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे आर इंटरनल जो है दोस्तों ये हमारा इन्फिनिटी है, और जब अनंत हो जाती है वैल्यू कोई भी दोस्तों तो उसको हम ओपन सर्किट से दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा ये हो गया, ये हमारी अनंत वाली वैल्यू जो होगी ये हमारा क्या डिनोट कर रहा होगा कि हमारा ये आइडियल करंट सोर्स होगा। ठीक है, अगर आप लोग एग्जाम में इस प्रकार से आप लोगों को सिंबल आ जाता है दोस्तों, बेसिकली आपके जो यूपीपीसीएल जेईई है वो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता रहता है कि बताइएगा निम्न में से कौन सा आइडियल करंट सोर्स है और कौन सा प्रैक्टिकल करंट सोर्स है। तो दोनों में आप लोगों को अगर ऑप्शन
बाई ऑप्शन चूज करना होगा, तो आप लोग इन दोनों ऑप्शन को, आप लोग इन दोनों फिगर्स को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है क्या है, अनंत होने के कारण इसको हम क्या कर सकते हैं, ओपन सर्किट से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा आइडियल करंट सोर्स हो जाएगा। वहीं मैं प्रैक्टिकल करंट सोर्स की बात करूंगा, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल करंट सोर्स में मैं पहले ही बता दिया दोस्तों कि इसके समांतर में एक प्रतिरोध जुड़ा होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा आइडियल करंट, मैं मान लेता हूँ ये करंट सोर्स है। करंट सोर्स की हम प्रैक्टिकल यहाँ करंट सोर्स में हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली एक हमारा समांतर में प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है, इसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये हमारा आर इंटरनल भी बोल सकते हैं, स्मॉल आर से भी डिनोट करते हैं और कैपिटल आर से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक। तो दोनों देखिएगा, ये हमारा आइडियल करंट सोर्स हो जाएगा, ये हमारा प्रैक्टिकल करंट सोर्स हो जाएगा। प्रैक्टिकल करंट सोर्स में करना क्या है कि हमारे करंट सोर्स के पैरेलल में हमें एक रेजिस्टेंस को जोड़ देना है, ठीक। इतनी बातें आप लोग क्लियर होनी चाहिए। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट सोर्स का, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा, यहाँ पे एक चीज समझिएगा, वहाँ पे हम क्या करते थे दोस्तों, यहाँ पे खाना वाना बहुत अच्छे से बन रहा है मॉर्निंग यानी सुबह के मौसम में, तो थाली भी गिरेगी अभी अभी इसमें कुकर भी गिरेगा, भगोना भी गिरेगा, थाली, हर एक चीज़ गिरती रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या कि आइडियल करंट सोर्स में हमें क्या पढ़ना, हमने आइडियल वोल्टेज सोर्स में हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा ग्राफ खींचा जा रहा था वो वोल्टेज और करंट के बीच में खींचा जा रहा था, लेकिन हम यहाँ पे करंट सोर्स को पढ़ेंगे तो इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, इस ग्राफ को हम करंट और वोल्टेज के बीच में खींचेंगे। दोनों चीज़ों को रिलेट करके याद करेंगे दोस्तों, हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या कहा, हम बात करेंगे आइडियल करंट सोर्स की, तो यहाँ पे हमारा आइडियल करंट सोर्स जो होगा, ये हमारा ग्राफ जो होगा करंट और वोल्टेज के बीच में खींचा जाएगा या करंट और टाइम के बीच में हम खींच सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, इसका हम बात करेंगे दोस्तों, करंट हमारा चाहे हमारा आइडियल हो, चाहे हमारा आइडियल करंट सोर्स हो, चाहे आइडियल वोल्टेज सोर्स हो, इसका ग्राफ जो होगा दोस्तों हमारा लीनियर होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन एक चीज समझिएगा कि यहाँ पे आप लोगों को वोल्टेज सोर्स रहेगा तो यहाँ पे वोल्टेज रखिएगा, करंट सोर्स रहेगा तो यहाँ पे करंट सोर्स को रखिएगा, ठीक है। उसी प्रकार से हम बात करेंगे दोस्तों, सिमिलर वे में हमारा यहाँ पे जो हमारा प्रैक्टिकल करंट सोर्स होगा, इसका भी हमारा अगर हम यहाँ से बात करेंगे तो ये मेरा तो हो जाएगा आइडियल के लिए। अगर यहाँ पे थोड़ा सा डोपिंग नेचर का बना देंगे आप लोग, तो ये हमारा हो जाएगा प्रैक्टिकल करंट सोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों, कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, बस यहाँ पे चेंज होता है, यहाँ पे करंट लिख देते हैं, यहाँ पे वोल्टेज लिख देते हैं, ठीक है। तो यही हमारा बस चेंज होता है, बाकी हमारा जो दोनों का ग्राफ खींचा जाता है सेम होता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये आप लोगों का हमारा दो टॉपिक आज का क्लियर हुआ दोस्तों। हमने करंट सोर्स को डीपली बताया दोस्तों, उसके बाद हमने वोल्टेज सोर्स को भी डीपली बताया दोस्तों। किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैंने बताया, या पूछा जाएगा आप लोगों से करंट सोर्स तथा वोल्टेज सोर्स से आप क्या समझते हैं, इसका सिंबल तथा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को संक्षेप में वर्णन कीजिए, समझाइए। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग को हर एक चीज को लिखना पड़ेगा फिर, ठीक है। चलेगा, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा नेक्स्ट सेशन का, जो कि हम जिसे बोलेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है जो हमारा क्या है, सोर्स कन्वर्जन, यानी सोर्स कन्वर्जन मतलब स्रोत का रूपांतरण, ठीक है। सोर्स का रूपांतरण जो होगा, हम वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्जन करेंगे दोस्तों, यानी जो हमारा वोल्टेज सोर्स होगा उसे हम करंट सोर्स में परिवर्तित कर देंगे, और जो हमारा करंट सोर्स होगा उसे हम वोल्टेज सोर्स में परिवर्तित कर देंगे दोस्तों। एग्जाम में आप लोगों के 5 नंबर या क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकली पूछा जाएगा, और न्यूमेरिकल इतना इजी होता है कि जो कि आप लोगों से मैं क्या बताऊं, ठीक है। बहुत इजी न्यूमेरिकल होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस सेशन को हम आप लोगों के एप्लीकेशन पे एक क्लास होगी दोस्तों, तो इस क्लास को आप लोग सभी स्टूडेंट्स इनरोल कर लेंगे दोस्तों। केवल और केवल फीस की बात की जाएगी तो 99 रुपये है, और 99 रुपये किस प्रकार से आप लोग खत्म हो जाता है, 100 रुपये किस प्रकार से खत्म हो जाता है, ये तो आप लोगों को ही पता होगा, ठीक है। तो इस दुनिया में 100 रुपये है कुछ नहीं भाई, इतना इजीली वे में आप लोग, इतनी कम फीस में आप लोगों को हर एक चीज़ दिया जा रहा है, फिर भी आप लोगों को इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं आप लोगों से किसी और लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।